नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का उदय के बारे में। तो ले चलते हैं अपन अपने बोर्ड की ओर और आगे की बात करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फर्स्ट बात करते हैं अपन की राजस्थान की विधानसभा की नए प्रतीक चिन्ह का उदय। तो अपन बात करते हैं कि क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं और समझ के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का संपूर्ण अध्ययन में, यानी कि अपन ये इनडायरेक्टली अपन समझे तो ये कहना चाह रहा है कि 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद कि अपने ना राजस्थान का विधानसभा का नया प्रतीक चिन्ह का उदय किया गया, यानी कि इसमें कुछ चीज चेंज की गई। तो अपन आगे की ओर ले चलते हैं आपको और बात करते हैं। अपन बात करते हैं आगे की ओर की, जैसे देखो अभी बोला ही था मैंने कि 75 वर्ष पूर्व होने के ऐतिहासिक उपलक्ष्य में प्रतीक चिन्ह चेंज किया है। तो अपन बात करेंगे आगे इसमें क्या क्या चेंज हुई, क्या तो धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे और आगे की ओर बात करेंगे। आगे की ओर अपन बात करते हैं कि अनावरण का अवसर राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष गौ- गौरवशाली वर्ष यानी कि पूर्ण हुए। अनावरण का माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े और माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के उपलक्ष्य में का चयन कराया गया। आगे की ओर अपन बात करते हैं तो आगे अपन समझेंगे इसमें क्या चेंज है, क्या बदलाव है। तो धीरे धीरे अपन बात करेंगे इसमें क्या विशेष चीज है, इस तरह से अपन और समझेंगे और जानेंगे। कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चिन्ह की वास्तविक कला। तो यहाँ आप लोग है ना कमेंट में बताइए कि लोगों के अभी क्या चेंज है और लोगों पे अभी क्या बना है। ये मैंने लोगों की जगह एक नॉर्मल छोड़ा है आपके लिए। तो आप है ना जिन जिन को भी लोगों में प्रॉपर ये है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लोगों में क्या चेंज हुआ है और क्या क्या चीज नहीं चेंज। और जो भी आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आगे की अपन बात करते हैं विशेष चीज में क्या चेंज है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि खेजड़ी वृक्ष, इसके बारे में खेजड़ी वृक्ष। और खेजड़ी वृक्ष प्राकृतिक संपदा, अपन इसके बारे में बात करें तो खेजड़ी वृक्ष अपने मरुस्थल में पाई जाती है। और खेजड़ी वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है उसके हर एक पार्ट काम आते हैं, जड़ों से लगाकर जड़ी बूटी तक हर चीज काम आती है। और अपन जैसे आप की खेजड़ी को अपने राज्य वृक्ष भी कहा जाता है। आगे अपन बात करें तो ऊंट की, ये ऊंट की। अब ऊंट की बात करें तो ऊंट अपने अद्भुत भावना जुड़ी हुई है, इसीलिए जुड़ी हुई है क्योंकि ऊंट को अपने रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और अपन आगे बात करें तो ऊंट को अपने राज्य पशु में अ, भी दर्जा दिया गया है। तो अपन राज्य पशु की बात करेंगे तो ऊंट को पालतू में राज्य पशु का दर्जा मिला हुआ है। इसी तरह से अपन और आगे बात करेंगे। आगे अपन बात करते हैं इसमें और क्या बदलाव है। तो राजस्थानी कला और संस्कृति विरासत को जीवित रखने के लिए, अच्छे से बताने के लिए लोगों के बीच में जमीर जहर, इसी तरह इसीलिए राजस्थान की कला और संस्कृति को भी दर्शाया गया है। और अपन आगे बात करें तो भारतीय राज्य के चिन्ह लोकतांत्रिक परंपरा भी दर्शाया गया है। और अपन आगे बात करते हैं क्या क्या चीज में बदलाव हुआ है, क्या चेंज हुआ है। जिस तरह से अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अपने केजरीवाल के बारे में, अब थोड़ा इसमें अपन और देखेंगे। तो जैसे बात करी थी मैंने कि मरुधरा का कल्पवृक्ष, क्या कहा जाता है, कल्पवृक्ष किसको कहा जाता है, खेजड़ी को। खेजड़ी वृक्ष, अब जैसे मैंने बात बताई थी आपको कि राजस्थान के गौरव का प्रतीक है। क्या है, गौरव का प्रतीक है। क्योंकि अब आगे बात करें अपन मरुभूमि के जीवन रेखा संघर्ष और प्राकृतिक संप्रदा का जीवन प्रतिनिधित्व करता है। ये अपन को यही चीज समझाना चाह रहा है कि जैसे मैंने बताया था ना कि खिचड़ी वृक्ष एक ऐसा है इसके हर चीज उपयोगी में आती है। तो अपन को इनडायरेक्टली अपन यही बात कर रहे हैं। आगे अपन बात करते हैं तो ऊंट के बारे में। तो ऊंट के बारे में आप सब जानते ही हो कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। और नए प्रतीक चिन्ह में ऊंट को विशेष और सम्मानजनक स्थान दिया गया है, जो राज्य की गतिशीलता और अध्ययन क्षमता को दर्शाता है। यानी कि ये वही कहना चाह रहा है
कि अपन देख रहे हैं कि ऊंट को कि धीरे धीरे कम ये गया है, तो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति जिंदा रहे और पुरानी मतलब परंपरा जुड़ी रहे, इसीलिए ऊंट को भी दर्जा दिया गया है। आगे की ओर अपन बात करते हैं। अब इसमें कुछ फैक्ट है जो अपन इस बारे और समझेंगे ज्यादा विशेष भाग जैसे तत्व। अपन बात करें कि थोड़ा इसमें इंडेक्स के माध्यम से समझते हैं तत्व, पहचान और संस्कृति का महत्व। जैसे कि अपन बात करें कि खेजड़ी के बारे में, तो खेजड़ी मैंने बताया था आपको मरुधरा का कल्पवृक्ष। क्या है? मरुधरा का कल्पवृक्ष। आगे अपन बात करें तो राजस्थान का गौरव और जीवनदानी शक्ति। जीवनदानी शक्ति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कल्पवृक्ष भी कहते हैं, प्लस अपन जानते हैं कि खेजड़ी के हर एक चीज उपयोगी होती है। ठीक है, अपन बात करें ऊंट की, तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज, मरुभूमि में गतिशीलता और संघर्ष की क्षमता है। जैसे आपने सुना भी होगा और समझा भी होगा, ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो काफी समय तक बिना पानी से भी रह सकता है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, तो ऊंट को इसीलिए भी माना जाता है संघर्षशील, इसीलिए भी लिखा गया है इसमें क्योंकि ऊंट एक ऐसा जीव है कि जब भी आपको ध्यान हो रेगिस्तान में कई किलोमीटर बिना रुके नियंत्रण चल सकता है। और ऐसा कहते हैं ऊंट से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि ऊंट हमेशा कि जब भी जहां से मतलब यात्रा प्रारंभ करते हैं वहां से शुरू होने के बाद अपने लक्ष्य तक जाके रुकते हैं। इसीलिए आपने कहीं भी जैसे देखा होगा कि ऊंट हो सकता है उनकी धीमी गति हो, लेकिन ऊंट हमेशा नियंत्रण चलते रहते हैं। और अपन आगे थोड़ी बात करें तो पारिवारिक भारतीय राज्य के चिन्ह, यानी कि वही चीज मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था आपको वो बताने के। और अपन बात करें तो राजस्थान की संप्रदा, कला और संस्कृति विरासत भी शामिल है। और अब जैसे इसमें मेन बात करें अपन, तो मेन बात यह है परंपरा और लोकतंत्र का संगम नया प्रतीक चिन्ह है। यानी कि उसमें यही चीज से चेंज की गई, एक विशेष देखी जाए तो अपने जैसे परंपरा को भी जीवित रखा है, अपनी संस्कृति को भी बनाए रखा है, और जो चीज का अपन को लुप्त होने का है वो चीज भी बनाए रखा है। इस तरह से बहुत सारी चीज ऐड की है, तो और भी इस तरह से अपन आगे बात करेंगे। अब अपन नॉर्मली बात करें कि जैसे और भी अगर इसके बारे में आपको कुछ कंफ्यूजन लगे या अधिक जानकारी चाहिए तो आगे आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट करें। अधिक जानकारी के लिए आप जैसे ना हमारे लिंक पे फॉलो करें, और भी हम इस तरह छोटी छोटी वीडियो लाएंगे और कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको अच्छी जानकारी देने के। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपकी उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।